नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में नया आत्मविश्वास और उत्साह भरा। श्री हेमकुंड साहिब और लोकपाल मंदिर के कपाट आज श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच यात्रा सुचारू रूप से जारी। देहरादून स्थित राष्ट्रपति आवास 24 जून से आम जनता के लिए खुलेगा। और मौसम में आए बदलाव से लोगों ने भीषण गर्मी से राहत ली। प्रदेश में 31 मई तक बारिश की चेतावनी। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं योशिता पांडे। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंकवाद से लड़ाई में नए उत्साह का संचार किया है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर केवल सैन्य मिशन नहीं है, बल्कि राष्ट्र का संकल्प और साहस है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी हथियारों ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है। जवानों ने आतंकी अड्डों को तबाह किया, यह उनका अदम्य साहस था। और उसमें शामिल थी भारत में बने हथियारों, उपकरणों और टेक्नोलॉजी की ताकत। उसमें आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी था। हमारे तकनीशियन, हर किसी का पसीना इस विजय में शामिल है। इस अभियान के बाद पूरे देश में वोकल फॉर लोकल को लेकर एक नई ऊर्जा दिख रही है। श्री मोदी ने प्रत्येक व्यक्ति से देश में बने उत्पादों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने पूरे देश में राष्ट्रभक्ति की भावना भरी और देश को तिरंगे से सराबोर कर दिया। देश के कई शहरों में तिरंगा यात्राएं निकाली गई। हजारों लोग हाथों में तिरंगा लेकर देश की सेना, उसके प्रति वंदन अभिनंदन करने निकल पड़े। कितने ही शहरों में सिविल डिफेंस वॉलंटियर बनने के लिए बड़ी संख्या में युवा एकजुट हो गए। ऑपरेशन सिंदूर ने देश के लोगों को इतना प्रभावित किया है कि कई परिवारों ने इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। श्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष भी योग दिवस के बारे में दुनिया भर में लोगों का जोश और उत्साह नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री इस वर्ष विशाखापत्तनम में योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने पेपर वेस्ट और रिसाइकलिंग का भी जिक्र किया। श्री मोदी ने बताया कि 1 टन पेपर की रिसाइकलिंग से 17 पेड़ कटने से बचते हैं और हजारों लीटर पानी की बचत होती है। उन्होंने देशवासियों से आग्रह किया कि वे घरों और कार्यालयों में पेपर को अलग करके रिसाइकलिंग के काम में योगदान करें। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के हल्द्वानी के जीवन जोशी का भी जिक्र किया। श्री मोदी ने कहा कि जीवन जोशी जैसे कलाकार हमें याद दिलाते हैं कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, लेकिन इरादा मजबूत हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। जीवन जी उत्तराखंड के हल्द्वानी में रहते हैं। बचपन में पोलियो ने उनके पैरों की ताकत छीन ली थी, लेकिन पोलियो उनके हौसलों को नहीं छीन पाया। उनके चलने की रफ्तार भले ही कुछ धीमी हो गई, लेकिन उनका मन अपना आगे हर उड़ान उड़ता रहा। इसी उड़ान में जीवन जी ने एक अनोखी कला को जन्म दिया। नाम रखा बगेट। इसमें वो चीड़ के पेड़ों से गिरने वाली सूखी छाल से सुंदर कलाकृतियां बनाते हैं। वो छाल जिसे लोग आमतौर पर बेकार समझते हैं, जीवन जी के हाथों में आते ही धरोहर बन जाती है। उनकी हर रचना में उत्तराखंड की मिट्टी की खुशबू होती है। कभी पहाड़ों के लोक वाद्य यंत्र, तो कभी लगता है जैसे पहाड़ों की आत्मा उस लकड़ी में समा गई हो। जीवन जी का काम सिर्फ कला नहीं, एक साधना है। आकाशवाणी से बातचीत में जीवन जोशी ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम में उनका जिक्र करने के लिए वे प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि वे इस कला के माध्यम से अन्य लोगों को भी स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास करेंगे।
मेरा उद्देश्य तो ये है कि मैं एक अच्छा सा ट्रेनिंग सेंटर खोल करके जो कला मेरे पास है उसको लोगों को सिखा करके और रोजगार के लिए उनको प्रेरित कर सकूं। वाकई मेरे जानने के बाद वो कला विलुप्त ना हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस कला को सिखाऊं और उसके लिए ट्रेनिंग सेंटर की आवश्यकता है। और ट्रेनिंग सेंटर में आजकल का वो तो बन गया है कि जब तक उन लोगों को कोई चीज पेमेंट ना की जाए तो कोई आने को तैयार नहीं होता है। तो इसके उसमें जो वो बनता है, अगर एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बन करके इसमें बन करके एक छोटा ट्रेनिंग सेंटर की इजाजत मिल जाए तो निश्चित रूप से और दावा के साथ कहता हूँ कि उत्तराखंड से एक ऐसी कला निकल के आएगी जो लोग देख करके चकित हो जाएंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। चमोली जिले में स्थित सिख धर्म की आस्था के प्रमुख केंद्र और पवित्र तीर्थस्थल श्री हेमकुंड साहिब के कपाट आज विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इसके साथ ही श्री हेमकुंड साहिब की वार्षिक यात्रा का विधिवत शुभारंभ हो गया है। कपाट खुलने की प्रक्रिया के तहत शनिवार को गोविंद घाट गुरुद्वारे से पंच प्यारों की अगुवाई में सिख श्रद्धालुओं का पहला जत्था भारी पुलिस सुरक्षा, बैंड बाजों की धुन और पवित्र निशान साहिब के साथ हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हुआ था। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग के मुख्य पड़ावों पर विशेष रूप से एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात की गई हैं। श्रद्धालु मोहकम सिंह ने कहा कि उन्हें हेमकुंड साहिब की यात्रा पर आकर शांति का अनुभव हो रहा है। यात्रा मार्ग पर किए गए प्रबंध के लिए उन्होंने सरकार का आभार व्यक्त किया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम मोहकम सिंह है जी। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ, ਦਇਆ ਸਦਕਾ, ਤਰਸ ਸਦਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ। ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਧਾਮ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ। ਵਧੀਆ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ के ਇੱਥੇ आओ, गुरु साहब की खुशियां प्राप्त करो। चमोली जिले में ही स्थित हिंदुओं की आस्था के प्रतीक लोकपाल मंदिर के कपाट भी विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। प्रदेश में चारधाम यात्रा जोरों पर है। चारों धामों में तीर्थयात्री श्रद्धा भाव से दर्शन कर रहे हैं और यात्रा के बाद सुगमता से अपने गंतव्य की ओर लौट रहे हैं। उत्तरकाशी स्थित गंगोत्री और यमुनोत्री धामों में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। गंगोत्री धाम में बारिश के बीच बड़ी संख्या में श्रद्धालु यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं। गंगोत्री मंदिर के तीर्थ पुरोहित राजेश सिमवाल ने बताया कि बारिश में भी श्रद्धालुओं को व्यवस्थित तरीके से दर्शन कराए जा रहे हैं। जय गंगा मैया। आज यहाँ पर बरसात का मौसम बना हुआ है, काफ़ी तेज़ यहाँ पर बारिश हो रही है। फिर भी इस बारिश में श्रद्धालुओं में बहुत उत्साह है और बहुत उत्साह के साथ माँ गंगा के दर्शन में लोग लाइनों में लगे, घंटों से लाइन में लगे हैं। और तमाम उनके लिए यहाँ पर टीन सेट की भी व्यवस्था की गई है ताकि यात्रियों को जो बरसात से जो है सुरक्षा मिले। और तमाम दर्शक जो है माँ भगवती गंगे के दर्शन और पूजा पाठ करवा रहे हैं। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। देहरादून में स्थित राष्ट्रपति निकेतन 24 जून से आम जनता के लिए खुल जाएगा। 186 साल पुराने 21 एकड़ के एस्टेट को खोलना राष्ट्रपति और राष्ट्रपति भवन की विरासत के साथ नागरिकों की सहभागिता बढ़ाने की पहल का हिस्सा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 20 जून को राष्ट्रपति निकेतन का दौरा करेंगी और इस एस्टेट को आम जनता के लिए खोलने की तैयारियों का जायजा लेंगी। इस अवसर पर वह 132 एकड़ के इकोलॉजिकल पार्क राष्ट्रपति उद्यान की आधारशिला भी रखेंगी। और अब एक नजर आज के मौसम पर। प्रदेश के पर्वतीय अंचल में आज हल्के से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जबकि राजधानी देहरादून समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में कहीं कहीं सुबह हल्की बारिश के बाद दिन भर बादल छाए रहे। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर बारिश और बादल छाए रहने से तापमान में गिरावट आने से लोगों ने भीषण गर्मी से राहत ली है। मौसम विभाग ने 31 मई तक राज्य में बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार आज चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर में आंधी, तेज बारिश और ओलावृष्टि के आसार बने हुए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में नया आत्मविश्वास और उत्साह भरा। श्री हेमकुंड साहिब और लोकपाल मंदिर के कपाट आज श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच यात्रा सुचारू रूप से जारी। देहरादून स्थित राष्ट्रपति आवास 24 जून से आम जनता के लिए खुलेगा और मौसम में आए बदलाव से लोगों ने भीषण गर्मी से राहत ली। प्रदेश में 31 मई तक बारिश की चेतावनी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। दादू